हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अभी हमारे साथ अभिजीत सर हैं जो समृद्धि आईएएस के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अभी इनसे बात करेंगे बीपीएससी 17वीं जो एग्जाम में, इसके रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट चल रहा है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें। तो थैंक यू। ये आपने विद्यार्थियों के सहजता के लिए और विद्यार्थियों के सुविधा के लिए हमसे बातचीत आप कर रहे हैं। और 17वीं बीपीएससी जो है ये सितंबर में होना है। तो सितंबर में ये 30 सितंबर को प्रस्तावित है, 30 सितंबर को होगा। तो इसके लिए विद्यार्थियों के मन में ये कौतूहल है कि भाई इसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें, है ना। क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है, 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो इस 3 महीने के टाइम में क्या नहीं करें और क्या करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। तो मैं विद्यार्थियों को यही सलाह दूंगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन पर फोकस करें। जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन करें, जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाए, आपके मेमोरी में आ जाए। प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर सक्सेस। आपको अभ्यास करना चाहिए। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के त जड़ मति होत सुजान और रसरी आवत जात है तसिल पर परत निशान। आपके द्वारा किया गया लगातार अभ्यास ही सफलता का आपका मूल मंत्र है। तो आप लगातार रिवीजन करें, रिवीजन को इग्नोर ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए क्या करें, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपीएससी का 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए बीपीएससी का एग्जाम देने। यूपीएससी का 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके बीपीएससी का एग्जाम देने जाइए। और साथ ही में हिंदी स्टेट पीसीएस, जितने हिंदी स्टेट पीसीएस हुए हैं पिछले 1 साल में, उनका जीएस का पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाइए। मैं दावा करता हूं कि 30-40 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट होगा, डायरेक्ट वहां से आ जाएगा, डायरेक्ट आपको आ जाएगा। ये बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है, ये अब आप पीछे देखेंगे। तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं बहुत ज़्यादा आपको सलाह नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 68वीं बीपीएससी से ट्रेंड बदला हुआ है। तो 68वीं बीपीएससी से चूंकि ट्रेंड बदला हुआ है, तो इसलिए अब आपको क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पीछे वाला ट्रेंड आपको काम आएगा नहीं। तो बीपीएससी का सॉल्व करना है तो 68वीं और 69वीं का पीटी का पेपर को सॉल्व करिए। बाकी नया 200 आप सॉल्व नहीं कीजिए, ठीक है। 10 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर अब करनी चाहिए कम से कम, ताकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन कर पाए। करंट अफेयर्स, 1 साल का करंट अफेयर्स आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, अब करंट अफेयर्स बीपीएससी का वो पहले वाला करंट अफेयर्स नहीं रहा है। इसलिए केवल 1 लाइनर पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। या तो आप विजन आईएएस के करंट अफेयर्स को देखिए। विजन आईएएस का करंट अफेयर्स बहुत मोटा रहता है, लेकिन उसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको मेंस में काम आएगा। पीटी के लिए जो उसका शॉर्ट पॉइंट्स रहता है उसको जरूर पढ़ लीजिए। या आप या तो विजन आईएएस का पढ़ लीजिए, या दृष्टि आईएएस का पढ़ लीजिए, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का कुछ सिलेक्टिव हिस्सा जो है सो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि आपको आपकी सफलता के लिए आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आप रिवीजन पर मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान दीजिए। साथ ही मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब के लिए प्रॉपर्ली क्या करना है, इन सब के इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो है उसको कैसे तैयार करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो समृद्धि आईएएस चैनल को तो सबसे पहले आप सभी लोग जो है सो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करेंगे और इसको चैनल को अपने सभी मित्रों दोस्तों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मैं लगातार इस चैनल पे आप लोगों से मिलूंगा और आप लोगों से बातचीत करूंगा कि आपको किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए, अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी और किस स्ट्रेटजी से आप जो है सो एग्ज़ाम पास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 17वीं बीपीएससी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने का टाइम बचे हुए हैं। मैं कहूँ तो क्योंकि 30 सितंबर को होना है, तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का ही टाइम है आपके पास। तो जुलाई अगस्त तक आपको जितना पढ़ना उतना पढ़िए, लेकिन सितंबर का जो पूरा मंथ रहेगा वो तो कंप्लीट रिवीजन का मंथ होना चाहिए। उसमें कुछ नया एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको नहीं रहना चाहिए। तो जितनी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा आवर बढ़ा करके पढ़ करके आप जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि वो कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों।
ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, और आपसे अलग अलग रणनीति की बात करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विस में पास करने के लिए एक बेहतर मेंटरिंग की आवश्यकता जरूर होती है, कि ताकि आपको बेहतर मेंटरिंग मिल सके। तो मैं एक मेंटर्स के तौर पे आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, और आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल देंगे, अगले वीडियो में मैं आपको उसका उत्तर बताऊँगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।